Good morning, all of you. The date is 7, subject is maths. In class 7th, we will discuss the chapter number 9, algebraic expression. In previous class, I have discussed some term of algebraic expression. Today, I will discuss some other terms, the kinds of algebraic expression. The first one is mononomial. What is the mononomial? If an algebraic expression having only one term, that is called मोनोनोमियल. ठीक है, मतलब किसी भी एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म हो तो वो क्या है आपका मोनोनोमियल. जस्ट लाइक यहाँ पे लिखे हुए हैं 4x² ठीक है, तो ये क्या है आपका मोनोनोमियल. अगर कहीं पर लिखा हुआ है x ओनली x तो ये क्या है मोनोनोमियल. बिकॉज इट इज़ हैविंग ओनली वन टर्म. ठीक है, इसमें एक टर्म आ रहा है. अभी टर्म का मतलब आपको और समझ में आ जाएगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टर्म. जस्ट लाइक अब बाइनोमियल देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा मोनोनोमियल भी क्या है. बाइनोमियल विच इज़ हैविंग टू टर्म्स, मतलब इफ़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म इट इज़ कॉल्ड बाइनोमियल. ठीक है, मतलब x² + y. यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, यहाँ पर टू टर्म्स हैं बिकॉज x² और y दोनों अलग अलग एक मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू जॉइंट है. ठीक है, मैथमेटिक ऑपरेशन लगा हुआ है यहाँ पे प्लस वाला. ठीक है, यानी ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा और ये क्या है आपका सेकंड टर्म. क्लियर. इसलिए फिर ट्रिनोमियल क्या होता है, ट्रिनोमियल ट्री का मतलब होता है थ्री. एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज कंटेनिंग थ्री टर्म्स इट इज कॉल्ड ट्रिनोमियल. ठीक है, जैसे इसमें दो टर्म थे अब क्या होंगे तीन टर्म होते हैं, इसलिए x² + y + z. ठीक है, तो इट इज़ हैविंग थ्री टर्म्स, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. ठीक है, ये आपका क्या हो गया ट्रिनोमियल. पॉलिनोमियल विच इज़ कंटेनिंग मोर देन वन टर्म. पॉलिनोमियल के अंदर आपके बाइनोमियल और ट्रिनोमियल भी आ जाते हैं. पॉलिनोमियल मतलब होता है एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज़ कंटेनिंग मोर देन वन और टू टर्म्स. ठीक है, इसमें देखो इन जनरल, यहाँ देखो डेफिनेशन क्या है एग्जैक्टली. इन जनरल एन एक्सप्रेशन विद वन और मोर टर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल. जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म हो वो क्या है आपके पॉलिनोमियल है. यानी कि मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्रिनोमियल. यानी कि अगर हम देखें तो पॉलिनोमियल एक बड़ा सेट है जिसके अंदर क्या है आपकी मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्रिनोमियल आते हैं. ठीक है, तीनों चीज़ आपके पॉलिनोमियल के अंदर आते हैं. जैसे रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स के अंदर सारे नंबर्स आते हैं जैसे लाइक इंटीजर, फ्रैक्शन और क्या बोलते हैं आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर. वैसे ही एक बड़ा सेट है पॉलिनोमियल जिसके अंदर क्या आते हैं आपके मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्रिनोमियल. ठीक है, तो ये चीज़ आपको मैंने बता दी किसमें क्या है. अभी आगे देखते हैं एक्सरसाइज 9A. वी हैव डन द क्वेश्चन नंबर 1, question number 1, 2 and 3 in previous class. ठीक है, so let's begin with the question number 4. question number 4 करना है आज हमको. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल फ्रॉम द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. हमें फाइंड आउट करने की कौन से मोनोनोमियल, कौन से बाइनोमियल, कौन सा ट्रिनोमियल. तो पहला वाला ए देखिए तो उसमें कितने टर्म्स हैं, यहाँ पर टू टर्म्स है, सो इट इज़ बाइनोमियल. ठीक है, सेकेंड वाले में बी पार्ट में कितने टर्म्स है उसके पास, इट इज़ हैविंग ओनली वन टर्म, सो दैट इट इज़ मोनोमियल. सी दैट इज़ बाइनोमियल, डी इट इज़ बाइनोमियल, ई हमारा मोनोनोमियल, जी इज ट्रिनोमियल. ठीक है, see the question number 5. Identify the numerical coefficient of the term other than the constant if the following expression. इसमें ये बताना है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है आपको. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 5A, इसमें लिखा है 4 - 4y². यहाँ पर पहले ये बताओ कितने टर्म्स हैं. अगर हम देखें तो कितने टर्म्स हैं इसमें, इस एक्सप्रेशन में. इट इज़ हैविंग टू टर्म्स. कितने टर्म्स है इसमें, टू, द फर्स्ट एंड द सेकेंड. यानी कि अगर हम टर्म लिख लें पहले, यहाँ पे टर्म आएंगे 4 और दूसरा आएगा 4y². ठीक है, ये तो टर्म हो गए, ये तो हमारे टर्म हो गया. ठीक है, टर्म के बाद अगर हमें क्या निकालना है, ये तो टर्म निकाल लिया हमने. टर्म के बाद हमें क्या लिखना है, इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखना है इसका.
ठीक है। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखने के लिए न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखना है, तो अगर हम इसमें देखें तो न्यूमेरिकल मतलब कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें 4, और इसमें देखिए तो इसमें वेरिएबल को छोड़ दीजिए, वेरिएबल क्या है आपका वाई स्क्वायर, ठीक है। वाई स्क्वायर को अगर हम यहीं पर छोड़ देते हैं तो न्यूमेरिकल जो कोफिशिएंट बचेगा वो क्या होगा आपको -4, ठीक है। और ढंग से देख लो इसको ज़रा, ये हमारे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमारे पास दो टर्म है, एक है 4 और दूसरा क्या है, सॉरी, एक है 4 और दूसरा है -4y², 4y², ठीक है। तो यहाँ पे ये तो टर्म है, अब इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखना है हमें, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ठीक है। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखने के लिए इसका देखें तो 4 आएगा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, और इसका मतलब वेरिएबल को छोड़ देना है, वेरिएबल को छोड़ दिया हमने, यहाँ क्या बचा -4, तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया। क्लियर? तो मैंने वर्कशीट पे भी किया, ज़रा इसको देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम देखते हैं तो इसमें पहले हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लिया, उसके बाद उसके कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है, इट इज हैविंग 2 टर्म्स, ठीक है। दोनों टर्म्स लिखे, दोनों टर्म्स में हमारे पास न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है वो लिख दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द टर्म कंटेनिंग एक्स, ऑल्सो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये बताना है किस किस टर्म में एक्स आया है, और फिर उसके बाद बताना है कि उस टर्म में, उन दोनों टर्म्स में या तीनों टर्म्स में हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट क्या है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास 2 टर्म है, इट इज कंटेनिंग 2 टर्म्स, ठीक है। एक तो हो गया 4y² x एंड देन सेकेंड वन इज 7xy, इट इज हैविंग 2 टर्म विच इज कंटेनिंग x, ठीक है। इसमें दोनों में ही x आ रहा है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, ये तो हमारे टर्म हो गए। अब हमारे पास कोफिशिएंट निकालना है हमें, ये तो टर्म हो गया, अब हमें कोफिशिएंट निकालना है। अब मैंने कोफिशिएंट के लिए आपको प्रीवियस क्लास में ही बताया था, कि कोफिशिएंट निकालने के लिए हम उस जिसका कोफिशिएंट पूछा है उस नंबर, उस वेरिएबल को छोड़कर या उस नंबर को छोड़कर बाकी जो रिमेनिंग होता है वो उसका कोफिशिएंट होता है। मान लिया हम एक्स का पूछा है तो एक्स हटा देंगे, इस वाले टर्म में एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 4y², और इस वाले टर्म में 7y, ठीक है। समझ में आया? जिस चीज़ का कोफिशिएंट पूछा है उस चीज़ को हटा दीजिए, बाकी जो भी रिमेनिंग होगा टर्म में वो आपको क्या है कोफिशिएंट है, ठीक है। इसको वर्कशीट पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये है क्या आपको, ये टर्म्स थे हमारे पास एक्स वाले टर्म्स, और इन दोनों में कोफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है आइडेंटिफाई द टर्म कंटेनिंग y एंड राइट द कोफिशिएंट ऑफ y। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही कि आइडेंटिफाई करने टर्म y के, फिर उसमें कोफिशिएंट ऑफ y लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए ये दोनों क्या बोलते हैं, यहाँ पर 2 टर्म है क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट में, लेकिन इसमें y नहीं आ रहा, सेकेंड टर्म इज नॉट हैविंग y, फर्स्ट टर्म इज हैविंग y टर्म, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया -12xy², ठीक है। अगर हम फैक्टर्स देखें तो -12xy², y² को हम y इंटू वाई लिख सकते हैं, -12xy इंटू वाई, ठीक है। और y का कोफिशिएंट पूछा है तो हम क्या करेंगे, एक y को एलिमिनेट कर देंगे, यहाँ से ये वाला y हमने एलिमिनेट कर दिया, तो बचा ये हमारे पास, ये क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ y, ये क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ y, ये जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ y, माने कि -12xy इज द कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स। बताया था लाइक टर्म्स क्या होते हैं, विच इज हैविंग सेम वेरिएबल्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। देखिए ए पार्ट में 12xy लिखा हुआ है, इसमें सॉरी 2xy लिखा हुआ है यहाँ पर, और थर्ड टर्म में भी xy लिखा हुआ है, आगे पीछे लिख दिया, 2 × 3 लिख लें या 3 × 2 लिख लें, इट रिमेन्स सेम। सिमिलरली x × y लिखें या y × x लिखें, बोथ दीज आर सेम, ठीक है। तो यानी कि इसमें xy लिखा हुआ है, इसमें yx लिखा हुआ है, ठीक है। पावर मैटर करती है, आगे पीछे लिखना मैटर नहीं करता, ठीक है। 2² × 3 और 3² × 2 ये अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर 3 पे नहीं लगा हुआ है, इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये अलग है। अगर पावर नहीं लगी होती तो ये क्या होता, दोनों सेम होते, ठीक है। यहाँ पे क्या, यहाँ पर भी xy है, यहाँ पर भी xy है, तो बोथ दीज आर लाइक, ठीक है। अगर हम इन दोनों को देखें, ये दोनों भी लाइक है, यहाँ पे क्या x पे स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पर भी x पे स्क्वायर लगा है, यहाँ पे y पे सिंगल पावर है, सिमिलरली इसमें पावर y पर सिंगल पावर, तो ये
फर्स्ट एंड थर्ड एंड सेकेंड एंड फोर्थ आर लाइक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट लिखना है। 4x² y है हमारे पास, इसमें x का कोफिशिएंट लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं 4x को x इंटू एक्स लिख सकते हैं क्योंकि पावर 2 लगी हुई है इस पर, है ना। अब x का कोफिशिएंट लिखना है तो हम क्या करेंगे, एक x को एलिमिनेट कर देंगे यहाँ से। तो कोफिशिएंट क्या आया 4xy, क्या आएगा 4xy। अगर x² का कोफिशिएंट पूछा होता तो यहाँ पे हम पूरा x² एलिमिनेट कर देते। क्या करते हैं हम, x² को एलिमिनेट कर देते, x² को एलिमिनेट कर देते, हमारे पास 4y बचता, ठीक है। यहाँ पे x का पूछा है, ठीक है, तो इसलिए हमने सिर्फ 1x एलिमिनेट किया है, ठीक है, क्लियर। चलिए द क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है फाइंड द टर्म फॉर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। लाइक टर्म्स बताने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इसमें टर्म कितने हैं, टर्म्स पता चल जाएंगे, फिर हम लाइक टर्म्स भी निकाल लेते हैं। देखो फर्स्ट वाले पार्ट में टर्म्स कितने हैं, x² y माइनस के 3xy², जहाँ पे प्लस माइनस लगाओ उनको उनकी जगह पे कॉमा लगा दो, ठीक है। 4x² y कॉमा y², ठीक है। तो ये हमारे पास कितने टर्म्स हैं इसमें, 4। और 4 में भी हमें ये देखना है कि कौन से लाइक हैं कौन से अनलाइक हैं, ठीक है। तो इधर देखिए, ये देखिए सारे टर्म्स लिख दिए मैंने, यहाँ पर सारे टर्म्स लिखे हुए हैं। अब इसमें देखते हैं लाइक कौन से हैं अनलाइक कौन से हैं। इसमें देखिए यहाँ पे x² y है, यहाँ पर भी x² y है, ठीक है। तो ये बोथ दीज आर लाइक, बट ये थर्ड एंड फोर्थ इज नॉट लाइक जस्ट बिकॉज सेकेंड टर्म कंटेनिंग x बट द फोर्थ टर्म डजंट कंटेन x, ठीक है, इसमें x नहीं आ रहा है, ठीक है। तो दैट्स वाई बोथ दीज आर लाइक्स। और ये मैंने कोफिशिएंट यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 9 का। आई होप ये एक्सरसाइज करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो डू ऑल द क्वेश्चंस एंड द PDF विल अटैच इन योर ऐप, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू स्टूडेंट।